नमस्कार। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मौजूदा राज्यपाल संतोष गंगवार से आज मुलाकात की। राजभवन में ये मुलाकात काफ़ी लंबे समय तक चली। क्या कुछ इस मुलाकात में चर्चा हुआ, किन मुद्दों पर बातचीत हुई, जानेंगे। हमारे सहयोगी जितेंद्र सर हैं हमारे साथ। सर, आज रघुवर दास मिलने गए थे राज्यपाल से। किन मुद्दों को लेकर के वो गए थे राज्यपाल के पास? 3 मुद्दों को लेकर वो राज्यपाल के पास गए थे और वो तीनों झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं। पहला तो जेपीएससी 11वीं से 13वीं का जो हाल में रिजल्ट निकला है, जिसका साक्षात्कार अभी जारी है, मतलब आज तक साक्षात्कार हुआ है। एक तो जेपीएससी का मुद्दा, दूसरा पेशा कानून का मुद्दा। आप जानते होंगे कि राज्य में पेशा अधिनियम तो बन गया, लेकिन नियमावली अभी तक नहीं बनी है, जिस कारण से पेशा कानून झारखंड में लागू नहीं हो सका है। और तीसरा पीएम जनमन योजना। ये तीनों मुद्दा लेकर रघुवर जी आज गए थे राज्यपाल के पास और राज्यपाल से हस्तक्षेप का आग्रह किया है कि जेपीएससी की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसकी उच्च स्तरीय आप जांच कराइए, पेशा कानून को झारखंड में लागू कराइए और जनमन योजना को झारखंड में सही तरीके से लागू कराइए। सर, जेपीएससी के मुद्दे को लेकर रघुवर दास पहुंचे हैं राज्यपाल के पास, तो कहीं ना कहीं रघुवर दास ये मान रहे हैं कि जेपीएससी में जो बातें सामने आ रही थी कि गड़बड़ी हुई है करके, ये रघुवर दास मान रहे हैं, इसीलिए राज्यपाल के पास गए हैं। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं मान रहे हैं तो वो राज्यपाल से मांग क्या करेंगे? जब तक कोई आदमी सहमत नहीं होगा जो गड़बड़ी हुई है और बगैर सहमत हुए वो जांच की मांग करेगा, तो ये तो मूर्खतापूर्ण मतलब कार्रवाई होगी। तो देखिए, पहले से ही जो छात्र हैं वो जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आंदोलित हुए थे और अभी हाल में वो लोग हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है। इन छात्रों का कहना है जो जेपीएससी की परीक्षा की जो कॉपियां जांची गई है वो नियमानुसार नहीं जांची गई है। मतलब जो नियमावली बनी हुई है, जांचने का जो प्रावधान किया गया है, इधर जाके उसकी जांच हुई है। एक तो डिजिटल फॉर्म में जांच हुआ है जो गलत है, दूसरा जो जेपीएससी की परीक्षा की कॉपियों की जांच 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाले शिक्षकों से ही कराने का प्रावधान है, लेकिन जो 2 साल 3 साल से जो शिक्षक हैं उनसे भी कॉपी की जांच कराई गई है। ये इस तरह के आरोप को लेकर ये छात्र हाईकोर्ट भी गए हैं और हाईकोर्ट में ने इस मामले को सुनवाई योग्य मान लिया है। अब सरकार से, जेपीएससी से इस पर पक्ष रखने को कहा है। जेपीएससी से इसकी अगली सुनवाई 23 जुलाई को होनी है। मतलब झारखंड में एक बार फिर एक सरकारी परीक्षा जो है वो बिना अड़चन के पूरा होता नहीं नजर आ रहा है। कोई भी परीक्षा, मतलब जेपीएससी तो मतलब विवाद का पर्याय बन गया है एक तरह से कहिए। जेपीएससी 1 और 2 की परीक्षा में जितनी धांधली हुई और वो मामला भी हाई कोर्ट में है, उसमें भी तरह तरह की गड़बड़ियों की बात सामने आई है, जांच में भी उसकी पुष्टि हुई है। हालांकि हाई कोर्ट का अंतिम फैसला अभी नहीं आया। उसके बाद जितनी ही परीक्षाएं हो रही है कि कोई ना कोई विषय को लेके, कोई ना कोई तकनीकी गड़बड़ी को लेके छात्र आंदोलन, मतलब बिल्कुल एक नज़र में कोई भी छात्र या इससे जुड़े लोग यह नहीं कह पा रहे हैं जी इस बार जेपीएससी ने बहुत पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा ली है और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है। पेशा कानून को लेकर भी चर्चा हुई राज्यपाल और रघुवर दास के बीच में, क्या बात हुआ? देखिए, रघुवर जी ने 2 मुद्दों को उठाया है जो सीधे सीधे आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। एक मुद्दा है पेशा और दूसरा पीएम जनमन योजना। अब पेशा कानून क्या है? तो पेशा कानून के तहत आदिवासियों के जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान करना है। वो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था के तहत ही गांव के संचालन करना है। तो सीधा सीधा ये आदिवासियों से जुड़ा हुआ मामला है और ये कानून शेड्यूल एरिया में लागू होना है। शेड्यूल एरिया का मतलब है जहां आदिवासी बहुतायत की संख्या में रहते हैं। और
दूसरा जो है पीएम जनमन योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक विकास हो, और इस कैसे मतलब उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो, ये जनमन योजना में इसको समाहित किया गया है। उसके प्रावधान किए गए हैं, आवास, बिजली, पानी, सड़क, मतलब तरह तरह की चीज़ें इसमें है। तो चूंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, आदिवासियों से जुड़ी हुई योजना है, तो रघुवर दास ने इस मुद्दे को उठाया है, जो मतलब इस पर सरकार बेहतर ढंग से काम करे ताकि यहाँ के आदिवासियों का विकास हो सके। तो ये तो आदिवासी से जुड़े मुद्दे हो गए, पेशा और जनमन। लेकिन टारगेट कहीं आदिवासियों को जोड़ना है, मतलब इन्हीं मुद्दों को लेकर। और रघुवर दास ने राज्यपाल से मांग करके आदिवासी सेंटीमेंट को पार्टी की ओर करने का प्रयास किया है। इसको मुद्दा उठाकर आगे पार्टी इस पर आगे जा सकती है, भाजपा इस पर आगे बढ़ सकती है, ये दिख रहा है। तो बिल्कुल जिस तरीके से जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियों की बात सामने आई थी, इसको लेकर अब रघुवर दास ने भी राज्यपाल से उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। इसके अलावा पीएम जनमन योजना को ठीक तरीके से लागू करने की और उसे चलाने की भी बात राज्यपाल से की गई। इसके अलावा पेशा कानून की जो नियमावली बननी है, उसको लेकर भी राज्यपाल के सामने रघुवर दास ने अपनी बात रखी। लेकिन जो मुख्य बात है वो जेपीएससी से जुड़ा हुआ है कि एक बार फिर कहीं ना कहीं झारखंड में हो रहे प्रतियोगी परीक्षा फिर से ऐसा होता नज़र आ रहा है कि फिर से बिना किसी अड़चन के कोई भी झारखंड में परीक्षा पूरी नहीं होने वाली है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in